अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जापान के बीच रिश्तों को नए आयाम तक लेकर जाने की अपील की। मोदी ने जापान के औद्योगिक जगत को भारत में आने का न्योता भी दिया, लेकिन इस सब के बीच मोदी हर मुकाम पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी स्मार्ट सिटी को जरूर याद रखते हुए नजर आए। मोदी ने जापान की तर्ज पर भारत में भी स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया। आज न्यूज नेशन आपको ले चलेगा जापान की एक ऐसी ही स्मार्ट सिटी के सफर पर जिसकी दुनिया में एक अलग ही पहचान है। न्यूज नेशन पहुंच गया है जापान की स्मार्ट सिटी योकोहामा में। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर कदम, हर अंदाज कुछ ऐसा ही दिखा। कभी मोदी बच्चों की तरह खिलखिलाते दिखे तो कभी कल के हिंदुस्तान के सपने बुनते। वो ये मानता था कि हिंदुस्तान में ये सपेरे लोग ही सब रहते हैं। यानी आप कल्पना कीजिए, दुनिया इतनी बदल चुकी है। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन उस देश में हमारी छवि ये थी। तो मैंने कहा, भाई अब तो हम सांप वाले नहीं रहे, हमारा बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम और हल्के फुल्के हो गए। तो बेचारा समझा नहीं। मैंने कहा, पहले हम सांप से खेलते थे, अब हम माउस से खेलते हैं। पहले हम और सांप का खेल चलता था, अब हमारा डिवैल्यूएशन, डिग्रेडेशन होते 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 हम माउस से ऐसे जुड़ गए कि हम माउस को हिलाते हैं, दुनिया पूरी हिलती है। मैंने कहा, मोदी ने जापान के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते सुधारने की पहल की। तकनीक से लेकर इंडस्ट्री तक, संस्कृति से लेकर पर्यटन तक। मोदी और शिंजो अबे की जोड़ी की जुगलबंदी मानो दोनों देशों के बीच रिश्तों की एक नई कहानी लिखती दिखी। लेकिन इस पूरी यात्रा में मोदी की जुबान पर बार बार एक ही बात आई, और वो बात थी अपने सपनों का संसार बनाने की, या यूं कहें कि भारत के शहरों को सपने जैसी शक्ल देने की। क्योटो की ही तरह जापान की तर्ज पर मोदी हिंदुस्तान में सपनों के शहर बनाना चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं मोदी अपने सपनों के शहरों में? कैसा हो सकता है मोदी की स्मार्ट सिटी का खाका? जानने और समझने के लिए न्यूज नेशन निकला जापान के एक बड़े शहर योकोहामा के सफर पर। योकोहामा को टोक्यो के बाद जापान के सबसे आधुनिक शहरों में गिना जाता है। स्मार्ट सिटी, जी हां, हर भारतीय के जनमानस में यह शब्द रच बसा गया है। अब हर कोई भारत में स्मार्ट सिटी का सपना देखने लगा है। हर कोई चाहता है कि भारत में भी स्मार्ट सिटी बने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखा चुके हैं। तो हम पहुंचे हैं जापान के योकोहामा, जो यहां की सबसे विख्यात स्मार्ट सिटी है। लेकिन उस स्मार्ट सिटी तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगी इस मैप की मदद। इस मैप के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हमारा गंतव्य कहां है और हमें कैसे इस स्मार्ट सिटी तक पहुंचना है। योकोहामा के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई अजनबी भी इस शहर में कदम रखे तो उसके लिए अपनी मंजिल ढूंढना मुश्किल नहीं होता। योकोहामा में कदम कदम पर रूट मैप बने हुए हैं, जिनकी मदद से कोई भी शख्स अपना रास्ता ढूंढ सकता है और तय कर सकता है। हमने अपनी पहली मंजिल चुनी थी योकोहामा का लैंडमार्क टावर, जो इस शहर की पहचान बन चुका है। अब ये पूरा रूट मैप बनाया गया है टावर बी, सी, और अगर हम यहां पर स्टेशन के बाद जहां हम खड़े हैं, हम
यहां खड़े हैं, हम यहां से बाहर निकले हैं और उसके बाद आप ये देखिए कि इस यहां आने के पहुंचने के बाद ये द लैंडमार्क योकोहामा, यानी यहां हमसे दाहिना लेना है और उसके बाद जो योकोहामा स्मार्ट सिटी की पहचान है वो है ये लैंडमार्क टावर योकोहामा। और यहां से अगर हम दाहिने लेते हैं तो हम सीधे जाएंगे इस लैंडमार्क तक। तो आइए, कैसी होती है स्मार्ट सिटी? भारत के जनमानस में स्मार्ट सिटी का जो सपना है, हर कोई अब स्मार्ट सिटी के सपने को देखने लगा है। हम आपको दिखाएंगे, न्यूज नेशन आपको दिखाएगा दरअसल स्मार्ट सिटी होती कैसी है। और उसके लिए हमने चुना है जापान की सबसे मशहूर स्मार्ट सिटी योकोहामा को। तो आइए आपको लिए चलते हैं स्मार्ट सिटी के दर्शन के लिए। योकोहामा शहर के अंदर घुसते ही मानो आंखें चौंधिया जाती हैं। हमें लगा था कि उद्योगों के लिए मशहूर ये शहर फैक्ट्रियों और बड़ी बड़ी इमारतों से पटा होगा, लेकिन योकोहामा के प्रवेश द्वार ने हमें एहसास कराया कि कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतों के साथ ही साथ इस शहर के गर्भ में कला और संस्कृति भी पल रही है। यह है योकोहामा स्मार्ट सिटी का प्रवेश द्वार। जिस भी शिल्पकार ने इस प्रवेश द्वार का निर्माण कराया होगा, आप सोचिए वो कला का कितना धनी शिल्पकार होगा। 6 मजबूत स्तंभों के सहारे इस प्रवेश द्वार को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। एक मजबूत अच्छी क्वालिटी के स्टील का निर्माण के साथ इसे बनाया गया है। और आप देख सकते हैं 6 मजबूत स्तंभों में यह द्वार खड़ा हुआ है, गोलाकार है और एक अलग सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने के लिए, ताकि जो कोई भी इस स्मार्ट सिटी में प्रवेश करे उसे ये एहसास हो कि वो जापान की सबसे मशहूर और दुनिया की सबसे मशहूर स्मार्ट सिटी में प्रवेश कर रहा है। योकोहामा के प्रवेश द्वार को पार कर हमने इस चमचमाते शहर के अंदर कदम रखा। योकोहामा में जहां चप्पे चप्पे पर बनी इमारतें इस शहर की तरक्की और विकास की कहानी बयां कर रही थी, तो दूसरी तरफ विकास की इस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी योकोहामा के बाशिंदों की जिंदगी। योकोहामा न्यूज नेशन की नजरों से गुजर रहा था। हर मोड़ ये साबित कर रहा था आखिर क्यों मोदी ने हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए जापान के शहरों को मिसाल बनाया। स्मार्ट सिटी योकोहामा की सबसे बड़ी पहचान है योकोहामा टावर। इस टावर को योकोहामा की शान भी कहा जाता है। क्या खासियत है योकोहामा टावर की, ये जानने के लिए हमने योकोहामा टावर को ही अपना पहला पड़ाव बनाया। इस समय हम मौजूद हैं योकोहामा स्मार्ट सिटी के लैंडमार्क टावर में। ये पहचान है इस शहर का, ये पहचान देता है इस शहर को, ये बताता है दुनिया को कि योकोहामा सिटी दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर स्मार्ट सिटी क्यों है। और अगर यकीन मानिए, जो देश भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील देश है, वहां 296 और 70 मंजिले की गगनचुंबी इमारत खड़ा करना बहुत आसान काम नहीं है। आप सोचिए उस अनुसंधान के बारे में, आप सोचिए उस तकनीक के बारे में, आप सोचिए उस कार्यकुशलता के बारे में, आप सोचिए उन शिल्पकारों के बारे में जिन्होंने इस 296 मीटर 70 मंजिला गगनचुंबी इमारत को बनाया है, जो इस योकोहामा सिटी को एक अलग पहचान देता है। योकोहामा टावर की खूबसूरती और इसका आकार वाकई दंग कर देने वाला था। ये टावर क्यों योकोहामा की पहचान कहलाता है, इस टावर को देखने के बाद ही समझा जा सकता है। योकोहामा शहर की दूसरी बड़ी खासियत है प्लानिंग। योकोहामा को 4 हिस्सों में बांटकर बनाया गया है। एक हिस्से में दफ्तर और इंस्टीट्यूशन है, तो दूसरे हिस्से में फैक्ट्रियां और कारखाने। लोगों के रहने वाले इलाके औद्योगिक क्षेत्र से बहुत दूर है। योकोहामा में डेवलपमेंट और लाइफस्टाइल एक साथ चलते हैं और ये योकोहामा में साफ झलकता है। किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी जन भागीदारी। और अगर वो जन भागीदारी हो
तो वो शहर अपने आप स्मार्ट हो जाता है। हम आपको एक उदाहरण के जरिए योकोहामा में ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम योकोहामा शहर के चौराहे पे इस वक्त खड़े हैं और इस चौराहे पे आप देख सकते हैं कि किस कदर कानून का सम्मान किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल को रिस्पेक्ट दी जाती है, ताकि जो पैदल पथ वाले लोग हैं, जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं, वो आसानी से जा सके। अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के सहारे। यहां पर कोई फुटओवर ब्रिज नहीं बनाया गया है, यहां पर लोग जब सड़क पार करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग के सहारे पार करते हैं। और जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि पहले जो मौका है वो पैदल पथिकों को दिया जाए, पैदल चलने वालों को दिया जाए। और ये इस शहर की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। बढ़ती आबादी का असर हर बड़े शहर पर पड़ता है और यह असर पूरी दुनिया के लिए फिक्र का सबब बना हुआ है। हिंदुस्तान भी लगातार बढ़ती आबादी से अछूता नहीं रहा। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 70% आबादी 2050 तक शहरों में रहेगी। इस पलायन का भारत पर भी जबरदस्त दबाव है। उसके कई शहर इस दबाव से ग्रस्त हैं। इसी दबाव को कम करने के लिए 100 स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। और अगर दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलस सिटीज की बात करें, उसमें टोक्यो नंबर 1 है, दिल्ली दूसरे स्थान पर है, शंघाई तीसरे स्थान पर है और मुंबई चौथे स्थान पर है। ऊंचाई से देखने पर योकोहामा सपनों की दुनिया सा लगता है। बीच बीच में खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो उनके बीच में चमकते हरियाली से भरे पार्क भी। इस शहर में जिंदगी के संतुलन को बनाकर रखा गया है। इस शहर ने विकास की कीमत जिंदगी के गिरते स्तर से नहीं चुकाई है और यही वजह है कि मोदी भी हिंदुस्तान में ऐसे ही शहर बनाने का सपना पाले हुए हैं। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले सालों में शहरों पर जबरदस्त दबाव होगा और कम से कम भारत के 65 शहर जो हैं उनमें एक जबरदस्त दबाव है। इसी दबाव को कम करने के लिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ एक क्वालिटी लाइफ अपने नागरिकों को देने के लिए स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत में, जो 100 शहर बनाना चाहते हैं। अगर इस बजट की बात करें, 7060 करोड़ इस बजट में आवंटित किए गए हैं स्मार्ट सिटी के लिए। क्योटो में एक एग्रीमेंट साइन हो गया है काशी को क्योटो के तर्ज पे बनाने को लेकर। तो सोचिए, अगर योकोहामा जैसे शहर भारत में देखने को मिले तो भारत की तस्वीर और तकदीर पूरी तरह से बदल जाएगी। दुनिया के नक्शे पर योकोहामा की एक अलग पहचान इसलिए नहीं बनी है क्योंकि सरकार ने इस शहर के विकास के लिए कदम उठाए हैं, बल्कि योकोहामा के बाशिंदों का भी इस शहर को मशहूर बनाने में योगदान रहा है। योकोहामा पब्लिक प्राइवेट जुगलबंदी की अनूठी मिसाल है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सरकार का काम है तो उन सुविधाओं की देखरेख की जिम्मेदारी नागरिकों ने संभाल रखी है। स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी जरूरत है वहां के लोगों का अनुशासित होना, वहां के लोगों की भागीदारी विकास में। इस शहर को साफ सुथरा बनाने में वहां के लोग कितना योगदान देते हैं। योकोहामा शहर में ये सब कुछ देखने को मिला। अगर हम आपको दिखाना चाहें, इस शहर को इतना सुंदर रखा गया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहां पर कोई म्युनिसिपैलिटी साफ सफाई के लिए नहीं आती है। ये लोग खुद यहां पर लोगों ने ये जिम्मा उठाया है कि वो इस शहर को गंदा नहीं होने देंगे। अगर आप दूर दूर तक नजर दौड़ाएं इस शहर में, जहां आप नजर दौड़ाएंगे आपको एक कागज का टुकड़ा, कोई पॉलिथीन बैग नहीं दिखाई देगा, कोई कागज का टुकड़ा नहीं दिखाई देगा, कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी। अगर आपको कुछ दिखाई देगा तो एक नीट एंड क्लीन शहर दिखाई देगा, एक ग्रीन शहर दिखाई देगा, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली शहर दिखाई देगा, एक ऐसा शहर दिखाई देगा जो पावर सेविंग के लिए जाना जाता है, एक ऐसा शहर दिखाई देगा जहां के लोग खुद इस शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए आगे आते हैं। यानी इससे मैसेज ये है कि अगर भारत में भी स्मार्ट सिटी का निर्माण होना है, अगर भारत में भी हमें इस तरह के शहर बसाने हैं तो वहां के लोगों को भागीदारी निभानी होगी, वहां के लोगों को डिसिप्लिन होना होगा, वहां के लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखना होगा। अपने जापान दौरे के दौरान मोदी ने भी इसी तरह की पार्टनरशिप को अहम बताया। सरकारें सिर्फ शहर को ढांचा दे सकती हैं, उस ढांचे को संभालना और संवारना शहर के लोगों के ही हाथों में होता है। अगर लोग चाहें तो अपने शहर को सपनों के संसार में तब्दील कर सकते हैं।
और अगर नहीं चाहें तो एक बना बनाया शहर भी बर्बाद हो सकता है। इसी तर्ज पर काम करते हुए योकोहामा में न सिर्फ शहर की सुविधाओं को तरजीह दी जाती है, बल्कि ये भी ख्याल रखा जाता है कि हर वर्ग के नागरिकों को अपनी सुविधाएं सही तरीके से मिले। स्मार्ट सिटी में बेहतर योजनाओं का ध्यान रखा जाता है, यानी जब आप योजना बनाते हैं किसी स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए, आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। योकोहामा में एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां के बच्चों के मनोरंजन का भी इस स्मार्ट सिटी, जो तकरीबन 445 किलोमीटर भूभाग में फैली है, वहां पर इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि अगर बच्चे यहां पर आएंगे तो उनके मनोरंजन का साधन किस तरह से बनाया जाए। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम झूले लगाए गए हैं ताकि जो छोटे छोटे बच्चे यहां पर आए तो यहां पर वो मनोरंजन कर सकें। यहां पर उनके झूलने के लिए कई तरह के झूले यहां पर बनाए गए हैं, जिसके पीछे सिर्फ मकसद ये है कि स्मार्ट सिटीज में हर चीज का ध्यान रखा गया है, हर चीज को योजनाबद्ध तरीके से रखा गया है। बच्चों का ख्याल रखा गया है, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखा गया है, युवाओं का ख्याल रखा गया है, बिजनेस का ख्याल रखा गया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखा गया है, हेल्थ का ख्याल रखा गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखा गया है। तो ये सारी बातों का ख्याल यहां पर रखा गया है ताकि एक योजनाबद्ध तरीके का शहर कैसा होता है, स्मार्ट शहर किसको कहते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो यहां पर आए। और यही तस्वीर न्यूज नेशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है। योकोहामा जापान का बिजनेस हब है। यहां बड़ी बड़ी कंपनियों के कारखाने और कॉरपोरेट ऑफिस हैं। इसी वजह से शहर की यातायात व्यवस्था से बिजली सप्लाई तक को हर वक्त दुरुस्त रखा जाता है ताकि यहां बिजनेस करने वाले लोगों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े और उनके बिजनेस से पैदा होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा शहर के विकास तक पहुंच सके। खुद मोदी भी देश के विकास में बिजनेस जगत की अहमियत को समझते हैं। इसी वजह से उन्होंने जापान की बिजनेस कम्युनिटी को भारत में हर सुविधा देने का आश्वासन दिया। आमतौर पर भारत की पहचान ये बन जाती है, भाई छोड़ो यार वहां रेड टेप है, पता नहीं सरकारी कारोबार में कब गाड़ी चलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। हमने इतना ईज ऑफ बिजनेस के लिए इतने सारे नए रेगुलेशंस को लिबरल कर दिया है और शायद विश्व में इतनी तेज गति से लिबरलाइज मूड में सारे हमारे पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस में परिवर्तन लाने का किसी एक सरकार ने काम किया हो तो आज हिंदुस्तान की सरकार है। और आखिरकार व्यापारी को, उद्योगकार को, इन्वेस्टर को एक सिक्योरिटी चाहिए, उसको एक प्रॉपर ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। आज भारत किसी को भी आकर के ग्रो करने के लिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट के लिए बहुत तेज गति से आगे चल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को इस वक्त विदेशी निवेश की खासी जरूरत है और जापान एक ऐसा दोस्त बन सकता है जिससे न सिर्फ निवेश बल्कि साथ ही तकनीकी सहयोग भी मिल सकता है। इसी वजह से मोदी के जापान दौरे की सबसे बड़ी अहमियत जापानी निवेशकों को भारत में आमंत्रित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों को भारत के शक्तिबोध और सौंदर्यबोध से परिचित कराया, तो बिजनेस कॉन्क्लेव में वो उद्योगपतियों को ये बताना ना भूलें कि भारत में निवेश का माहौल सुधर चुका है और रेड टेपिज्म के बजाय अब रेड कारपेट के जरिए निवेशकों का स्वागत किया जाएगा। भारत को निवेश की जरूरत है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में, और ऐसे में जापान अगर सहयोग करता है तो भारत की ग्रोथ रेट को इससे फायदा होगा। ग्रोथ रेट बढ़ने का मतलब न सिर्फ रोजगार बढ़ना बल्कि भारत की इकोनॉमी के लिए एक नए दौर की शुरुआत जैसा। इस समय वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ रमेश भट्ट, न्यूज नेशन, टोक्यो। मोदी जापान से तकनीक और निवेश का वादा लेकर आ रहे हैं, तो साथ ही उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि भारत में ऐसी स्मार्ट सिटी वो बनाने वाले हैं। मोदी ने सत्ता संभालते ही देश के विकास की रफ्तार को और तरक्की देने के लिए 100 स्मार्ट सिटी का सपना देखा और सरकार के पहले ही बजट में स्मार्ट सिटी योजना का जिक्र किया गया। 100 दिन पूरा होते होते मोदी के इस सपने ने आकार लेना शुरू कर दिया है
क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय इस काम में जोर शोर से जुटा है और मंत्रालय ने उन शहरों की पहचान भी कर ली है जहां स्मार्ट शहर तैयार होंगे। इस लिस्ट में कुछ नए शहर भी शामिल होंगे तो कुछ पुराने शहर भी हैं जिन्हें एक नई तकनीक के भरोसे नया नवेला और बिल्कुल ही आधुनिक शहर बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की सरकार ने 22 राज्यों को चिट्ठी लिख दी है और उनसे स्मार्ट सिटी योजना पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। 22 राज्यों में कुल 100 स्मार्ट शहर तैयार होंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में 100 करोड़ रुपए का आवंटन कर इस ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। शहरी विकास मंत्रालय ने शुरुआती फेज में देश के 7 शहरों को चुना है जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। 4 राज्यों के 7 शहरों को स्मार्ट बनाया जाना है, जबकि 2019 तक पहले 3 स्मार्ट सिटी तैयार हो जाएंगे। तीनों शहर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बनेंगे, जिनके नाम हैं धौलेरा, शेंद्रा और ग्लोबल सिटी। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मोदी के इस अहम प्रोजेक्ट के लिए मोदी के सामने प्रेजेंटेशन भी दे दिया है। भारत ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए जापान सरकार से हाथ मिलाया है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। टीम न्यूज नेशन। सिर्फ तुम्हारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।